प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने जीवित उठाया है। भाई और बहन और मित्रों, आज हम जीवित परमेश्वर के वचनों को लेकर बात कर रहे हैं और लगातार मैं बात कर रहा हूँ धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण यानी फेथ चेंजिंग, विश्वास बदलाव लाना, रिलीजियस चेंजिंग यानी धर्म को परिवर्तन करना। भाई और बहन और मित्रों, हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने पतरस को जाके इनवाइट किया और बुलाया कि आ, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। किस तरह से हमने देखा कि यीशु मसीह ने पौलुस को जाके बुलाया और किस तरह से यीशु मसीह ने पौलुस का हृदय परिवर्तन किया। किस तरह से यीशु मसीह ने जक्कई को बुलाया जो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसको बोला कि आज तेरे घर पे उद्धार आया है, नीचे उतरा। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह ने अपने शिष्य को आज्ञा दी, गो एंड मेक डिसाइपल। जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के प्रचार कर रहे थे, तब किस तरह से उनको पकड़ा गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। उनको कहा गया कि तुम यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, और वो कभी नहीं रुके। उसी तरह से स्तिफनुस को कत्लेआम किया गया, उसके ऊपर पत्थर वार किए गए। जो शिष्य थे वो तितर बितर हो गए, पर तितर बितर होकर भी उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। किसी ने पीछे हट नहीं किया, क्योंकि वो यीशु मसीह के शिष्य थे। वो सही मन से मन फिराव किए थे, वो सही मन से परिवर्तन किए थे। जो यीशु मसीह के शिष्य होता है वो मन फिराव करता है और वो कभी पीछे नहीं हटता। भाई और बहन और मित्रों, जितना सताव बढ़ता है उतना ही परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। एक बात बताता हूँ, मैं एक गांव में मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी खेत मजदूरी करते थे, मैं भी कभी कभी खेत मजदूरी के लिए जाया करता था, और ख़ास करके अलग अलग प्रकार का खेत मजदूरी करता था। और हल चलाने के बारे में मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जितना हल जमीन के अंदर डाला जाता है उतना अंदर से जमीन चीरकर दूसरा मट्टी लाता है, जो मट्टी सॉफ्ट होता है और वो मट्टी फलदायी होती है। वह हल को और हल चलाने वाले को बहुत ही कड़ी मेहनत से वो हल को दबाना पड़ता है जमीन के अंदर, तब जाके वो जमीन को चीरता है और अंदर से जमीन पलटी मारती है। भाई और बहन और मित्र, जब तक वो जमीन को चीरा नहीं जाता तब तक नया मट्टी नहीं आता,
और जब उस नई मिट्टी में बीज बोया जाता है तब वो बीज फल लाता है। तब वो बीज फल लाता है। उसी तरह से जब तक किसी का मन नहीं बदलता तब तक वो फल नहीं लाता। जब गुलर के पेड़ पे था, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर पे उद्धार आया है, नीचे उतरा। वो नीचे उतर आया। वो सूंगी लेने वाला व्यक्ति, वो बुरा टैक्स कलेक्टर, उसने अपना आधा संपत्ति कंगालों को बांट दिया और अन्यायपूर्वक जिसका लिया था उसका 4 गुना वापस लौटा दिया। पौलुस, जो साउल कहलाता है, जब यीशु मसीह ने उनको इनवाइट किया तब वो 3 दिन तक उपवास किया, क्योंकि उनको उनके पापों का पछतावा था, पापों का पछतावा था, और उसने अपना मन बदलाव किया था। वो पौलुस शिष्यों को ढूंढ कर, घसीट कर, मार कर बंदी गृह में डाल रहा था। मत्ती 5 में 10 लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। क्या आप सताए जाते हो या सताव को देखकर भाग जाते हो? सताव को देख के यदि आप और भी काम करोगे तो परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा, आपका मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा और परमेश्वर फलवंत करेगा। आज हम एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेरितों की किताब 8 में 9 से लेकर 13 तक, Acts 8 verse 9 to 13। यहाँ पर लिखा है, इससे पहले उस नगर में सिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को शक्कित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों के शक्कित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत ही मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर शक्कित होता था। भाई और बहनों और मित्र, यहाँ पर देख रहे हैं कि कलीसिया बढ़ रही थी और किस तरह से फिलिप्पुस वह प्रचार कर रहा था सामरिया में। जो यरूशलेम से सताव के कारण वह सामरिया में जाके वहाँ पे यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातें करता था। और बहुत सारे लोग जो अंधश्रद्धा में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने पश्चाताप किया और यीशु मसीह की ओर लौटे और बपतिस्मा लिया। वहाँ पर एक शिमोन नामक जादूगर था। वो जादूगर ने सबको अपने नियंत्रण में करके रखा था, पर किस तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया और वो जादूगर भी परमेश्वर के सामने आ गया। भाई और बहनों और मित्रों,
परमेश्वर के सामने वो जादूगर भी घुटने टेकने लग गया। नहीं तो जादूगर की कमाई जब कम हो जाती है तो जादूगर ऐसा पैतरा करता है कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों को सताए। पर यहाँ पर वो शिमोन जादूगर परमेश्वर के सामने आ गया। उसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। भाई और बहन और मित्र, यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और काम करते रहेंगे, हमें लोगों को सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। मन बदलना परमेश्वर के हाथ में है। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए थे। यीशु मसीह नाम बदलने के लिए नहीं आए थे, किसी की कास्ट बदलने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो क्या हम लोगों का जीवन बदली करने के लिए मदद कर रहे हैं या उसका नाम बदली करने के लिए कर रहे हैं? मेरा एक दोस्त का दोस्त जिसका नाम वेंकटेश था, एक चर्च में गया, बपतिस्मा लिया, उनका नाम विक्टर कर दिया। भाई और बहन और मित्रों, नाम बदली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यीशु मसीह को अपनाया 30 साल से ज़्यादा हो गया। पहला भी नाम मेरा विजय था, आज भी मेरा नाम विजय है। पहला भी मेरे बाप का नाम राम भाई था, आज भी वही है। पहला भी मेरा सरनेम बाबरिया था, आज भी वही है। यीशु मसीह वो सब बदली करने के लिए नहीं आए, पर हमारे जीवन परिवर्तन करने। आओ हम अपना जीवन परिवर्तन करें और परमेश्वर के सामने आए। धर्मांतरण का मतलब है जीवन परिवर्तन करना। और हम अपने मन को परमेश्वर की ओर ले जाएं। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी महान कुर्बानी के लिए पिता, जो आपने हम पर की है पिता। हमारे साथ रहना ताकि हम आपके वचनों में सदैव बने रहे पिता और आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपका वचन हमारे बीच में है पिता। हमें शक्ति और सामर्थ्य देना ताकि हम और भी लोगों को आपके वचन सिखा सके और लोगों तक आपके वचन पहुंचा सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।